Good afternoon, all of you. Honorable Professor Navdeep Goyal, Dean Student Welfare, Professor Nandita Singh, Dean, Shri Vikram Rana ji, Dr. Jitendra Grover जी, और मेरे सामने बैठे पंजाब यूनिवर्सिटी दे NSS दे सारे स्टूडेंट्स, सब तो पहला मैं सारे का धन्यवाद कर रहा है कि जिन्होंने मैंने इतने बोलने का मौका दिया। और मेरे को लगता है मेरा टाइम पूरा हो चुका है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैडम, क्योंकि मैं देख रहा था विक्रम जी बोल रहे थे तो थोड़ा थोड़ा आगे लेक्चर स्टैंड की और पढ़ रहे थे कि शायद मेरे को विक्रम जी देख लें। और मैं इतना अच्छा वक्ता भी नहीं हूं कि मैं साहब की तरह बोल सकूं, और बहुत कुछ उन्होंने कह दिया और ज्यादा रिपीट करूंगा तो मेरे को लगता है कि गांव में हूं तो देहात में होता तो दोबारा बोलता, लेकिन आई एम इन द यूनिवर्सिटी, आई नो दैट। इस प्रोग्राम ने आज मैनू बचपन के दिन याद कराते। कदे कदे सानू भी कोई लेक्चर देन आना सी तो असीं सुनते नहीं सी, तुसीं चंगे हो, और मैं बैठा सुन रहा सी, मैं क्या पता नहीं कोई सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा। डॉक्टर ओझा होंदे सीगे, मैं 3 नंबर हॉस्टल दे विच रहिंदा सी अज तो 15 साल पहला, ते उत्थों दे वार्डन डॉक्टर ओझा सी, ते मैं उन्होंने एक दिन क्या, मैं कहा सर एक कमरा चाहिए, मेरा एक दोस्त IAS बनना चाहता है, 6 नंबर के भी आप ही इंचार्ज हैं, और एक कमरा दे दीजिए डेली वेजेस के ऊपर। तो मेरे को आज भी उनका जवाब याद है। उन्होंने मेरे को कहा तू और तेरे दोस्त और IAS कभी बन ही नहीं सकते। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मंच से इस तरीके से आके यहाँ पर मैं बोलूंगा और आप लोगों को एड्रेस करूंगा। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तुसी तुहाडे च हिम्मत है, तुसी नौजवान हो, तुसी कुछ भी कर सकते हो। एक आदमी दिशा और दशा बदल सकता है देश की, लेकिन अगर मन दे विच तमन्ना होवे, मन दे विच लगन होवे, इफ यू हैव अ टारगेट इन योर लाइफ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बारे दसना चाहता है। माइट बी यू गाइस आर थिंकिंग कि मैं किसी बहुत बड़ी फैमिली चो बिलोंग कर रहा हूं, मैं कितने राजनीतिक परिवार चो है। मैं पहला थोड़ा 1 मिनट से आधे बारे दसना चाहता, मैं किसी राजनीतिक परिवार नाल संबंधित नहीं रखता। मेरे परिवार दे विच कोई सरपंच का भी इलेक्शन कदे जिंदगी च नहीं लड़िया, और मैं बड़ा छोटा सी जो मेरे माता पिता थी, आई वाज 6 years old जो मेरे माता पिता की मौत हो गई सी, ते जिंदगी नूं इन्ना संभाल के चलाया। आज 33 साल की उम्र दे विच पहली बारी विधान सभा बैठन का मौका मिलिया, और एक आम साधारण किसान के पुत्र नूं मैं समझदा कि कोई पीछे पोलिटिकल बैकग्राउंड नहीं सी, लेकिन हाँ निशाना जरूर सी, मन दे विच कुछ करन दी तमन्ना सी, सामने टारगेट सी कि नहीं राजा वड़िंग साहब उस निशाने पे कदे ना कदे पहुंचना है, उस निशाने को अचीव करना है। आपके मन दे विच एक ख्याल सी, और मैं ये समझता है, मैं इस करके क्या कि एक आदमी दशा और दिशा को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन मन में तमन्ना और आरज़ू होनी चाहिए। अगर आप मन में ये ख्याल कर लें, इफ यू टॉक अबाउट बिल गेट्स, इफ यू टॉक अबाउट बराक ओबामा, इफ यू टॉक अबाउट मनमोहन सिंह, इफ यू टॉक अबाउट ज्ञानी जैल सिंह, इफ यू टॉक अबाउट भगत सिंह,
ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इफ यू टॉक अबाउट केजरीवाल, आई बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी, बट इफ यू टॉक अबाउट केजरीवाल तो आप लोग दशा और दिशा बदल सकते हैं, लेकिन मन में ख्याल करना पड़ेगा। ज्ञानी जैल सिंह आप सब लोग जानते कौन थे? देश के राष्ट्रपति, सरदार राष्ट्रपति, पगड़ी वाला राष्ट्रपति बना। मैंने एक दिन उनकी किताब पढ़ रहा था, तो किताब में उन्होंने लिखा कि वो गुरुद्वारा के ग्रंथी होते थे, पाठ करने जाते थे। ग्रंथी को तब क्या मिलता होगा? वही जो ऊपर हम चढ़ावा गुरु ग्रंथ साहब के सामने जब प्रणाम करते तो देते हैं, वही मिलता होगा मेरे को लगता। और उन्होंने किताब में लिखा था, यार जब मैं गुरुद्वारा में अलग अलग जगहों पर पाठ करने जाता था तो मेरे पास साइकिल भी जाने को नहीं था। ज्ञानी जैल सिंह ने अपना जिंदगी का पहला साइकिल, उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्त को प्रेरित किया कि भैया मेरे साथ तुम साइकिल की पार्टनरशिप करोगे। जाने को साइकिल नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई ठीक है बड़े थे, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था कि उनके माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि फला जगह पर एडमिशन ले लो, फला सब्जेक्ट ले लो, मैं आपकी मदद करूंगा, ऐसा नहीं था। पहला साइकिल उन्होंने अपने किसी दोस्त के साथ हिस्सेदारी करके लिया, और जिस इंसान ने पहला साइकिल किसी ना हिस्सेदारी करके लिया होवे, वो इस देश का राष्ट्रपति भी बनेगा। कह रहे सी डॉक्टर विक्रम जी की बिल गेट्स ने क्या कि गरीब के घरे पैदा होना कोई बुरा नहीं, जे तुसी मरण के समय तक भी तुसी गरीब हो तो ये थोड़ी गलती। जिस बंदे ने साइकिल खरीदिया तो देश का राष्ट्रपति बनया, ये बहुत बड़ी जिंदगी की उदाहरण है। मैं नहीं कहता कि कदे पॉलिटिशियन सी, धीरूभाई अंबानी रिलायंस कंपनी का मालिक, जिहड़ा बंदा तेल पेट्रोल पंप ते तेल पाउंदा सी, वो आज देश का सब तो बड़ा उद्योगपति बने। भगत सिंह, गल भगत सिंह की सारे करना चाहते। भगत सिंह की पगड़ी बन के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लाना चाहते, लेकिन भगत सिंह के कामां दे कोई विचार करनी नहीं चाहता, नारे लाना चाहते, प्रोग्राम करना चाहते। अगर तुसी आपते आप को बदल लो, भगत सिंह भी चाहते सन कि वो जिंदगी जियोन, लेकिन 24 साल की उम्र च फांसी का फंदा अपने गले नूं लगाया। अज उन्होंने बदौलत असी आजादी भोग रहे हैं। और ऐसे अनेका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर सीगे, लेकिन एक ऐसा संदेश देश को देना चाहा, अपने तन पर कपड़ा भी नहीं पहना। ऐसा नहीं था कि कपड़े नहीं थे, लेकिन एक संदेश इस देश को देना चाहते थे। आज हमारे बीच में नहीं है भगत सिंह और महात्मा गांधी जी, लेकिन आज भी दुनिया उनको याद कर रही है। आज कहीं भी किसी देश में जाने का मौका मिलता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्टैचू सामने मिलता है। और मैं भी यही कहता हूं, मेरा मानना भी यही कि 80-90 साल की उम्र जीने से बेहतर है कि 24 साल की उम्र में ऐसा कुछ कर जाओ कि आने वाली दुनिया, आने वाले लोग, आने वाले नौजवान आप लोगों को याद रखें कि फला आदमी आया था, इसने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सृष्टि के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए ये काम किया। लेकिन आपको अपने मन में तड़प पैदा करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं जिंदगी में सब काम करने चाहिए, ये दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। हर काम में करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई काम छोड़ देना चाहिए, सब काम करके देखने चाहिए, लेकिन आपके पास टारगेट जरूर होना चाहिए। माना उठ जाएंगे अगर मैं ज्यादा बोलता रहा तो मैं चाहता हूं कि समापन की ओर बढ़ो। बहुत अच्छा लगा
बाबा जी का प्रोग्राम देखा। अगर भैया कोई दिक्कत आएगी आने वाले दिनों में राजनीति में, क्योंकि थोड़ा बुरे वक्त चल रहा है, तो बाबा जी को मिलूंगा, मेरा भी कोई समाधान कर देंगे। बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप दूसरी बार ये कैंप हो रहा है, जिस तरीके से मेरे को पता चला, और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया और एक संदेश देने का काम किया। आपने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। लेकिन अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, लेकिन आपको इस अपने मन में ये संकल्प लें कि नहीं, जब मैं गांव जाऊंगा तब भी ये काम करूंगा। अगर वहां पर आप एक लड़की या एक लड़का, जिस गांव में बहुत से मेरे मकसद से यहां पर बैठे उपस्थित है लोग, अगर आप अपने अपने गांव में जाकर करेंगे और अपने गांव में जाकर आप 5-7 गांव साथ वाले होंगे, उनके नौजवानों को जानेंगे और उनको कहेंगे कि ऐसा करना है, खाली अपने गांव को बदलना है, गांव को बोलना है, गांव को बताना है कि भैया इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है। ये सफाई अभियान शुरू करेंगे, एक दिन रखेंगे हर महीने में सफाई अभियान का, एक दिन रखेंगे कि ट्री प्लांटेशन करेंगे, ब्लड डोनेशन का हम पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि फला बंदा फला ग्रुप है, और किसी को भी दिक्कत होगी हम अस्पतालों में जाके कांटेक्ट करेंगे कि भैया कभी भी ब्लड चाहिए होगा तो हमारे से कांटेक्ट करना तो अच्छा रहे। खाली यहां से आप प्रेरणा लेके जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे, और जाकर आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने गांव में भी जाकर करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहूंगा कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हम 21वीं सदी की ओर है, और जो वोट डालने का काम है, मैं खुद कहता हूं आइदर आई बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी। मैं गांव में प्रचार करता हूं, सब लोगों को बोलता हूं कि अगर तरक्की चाहते हो, अगर चाहते हो कि देश सुधरे, अगर चाहते हो कि पंजाब सुधरे, अगर चाहते हो कि गांव सुधरे, तो आपको वोट जो आप किसी के कहने पर डालते हो, एक तरफ 50-50 साल से एक ही तरफ जुड़े हो, कोई कहता है मैं अकाली हूं, कोई कहता है मैं कांग्रेसी हूं, कोई कहता है मैं बीजेपी में हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए जब वोट डाले, जो व्यक्ति अच्छा है, जो आपको लगे कि ये अच्छे कार्य कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, उस व्यक्ति को वोट दें, ताकि वो कुछ ना कुछ आगे कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपके जिस फादर ने कह दिया कि उस व्यक्ति को वोट डालना है, दादा ने कह दिया कि फला पार्टी से जुड़ा हूं मैं तो उसी को वोट दूंगा, 50 साल से मेरा बाप उस पार्टी को वोट करता है, मैं नहीं दूंगा। तब हम लोग भी डरेंगे कुछ करने के लिए कि नहीं, अगली बार अगर नहीं करूंगा तो ये बदल जाएंगे, मेरे सर पक्का कोई नहीं है। ऐसा करिएगा प्लीज। तो मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप सब लोग अपने अपने घरां च, अपने अपने पिंडां च, अपने अपने शहरां च जाके तुसी कुछ समाज के वास्ते कुछ ना कुछ आपका योगदान जरूर पाओगे। दोबारा फिर थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी मौका मिले तो सानू भी ग्रोवर साहब, क्योंकि थोड़ी बदौलत तुसी सानू, मैंने एक दिन पहले ही आख्या कि राजे आना है, मेरे बड़े भरा भी है मुक्तसर तो है, तो मैं आख्या कि जरूर जाना है। मैनू किसी ने मौका दिता यूनिवर्सिटी आने का, तो शायद कितने भी मेरी जरूरत होवे, तो मैं हमेशा नौजवानों से हमेशा तत्पर रहांगा कि कभी भी कितने मेरी जरूरत होवे तो हमेशा